किसी ने सही कहा है कि असली पावर कुर्सी में होती है, उस पर बैठने वालों को नहीं, जनता कुर्सी को सलाम करती है। जब तक कुर्सी सलामत तब तक आप सलामत। जैसे ही कुर्सी खिसकी, आप कौन और हम कौन। अब ऐसे में कुछ लोगों के सामने समस्या ऐसी भी है कि अब वो कुर्सी पर तो नहीं है, पर वो अपने आप को राजनीति की दुनिया में जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस रेस में है प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, दोनों ही शामिल हैं, यानी कि वसुंधरा राजे और सचिन पायलट। देखना यह है कि इनकी कोशिश कितनी कामयाब होती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, दोनों ही नेता राजस्थान की राजनीति में खुद का अस्तित्व कायम रखने में जुटे हुए हैं। अपने समर्थकों को एकजुट करने और आम लोगों के बीच अपनी पकड़ कायम रखने के लिहाज से वसुंधरा राजे और सचिन पायलट प्रदेश का दौरा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। वसुंधरा राजे और पायलट पहले जिला और फिर विधानसभा में क्षेत्रवार दौरे करेंगे। फिलहाल दोनों ही नेता अपनी पार्टियों के मुख्य धारा से अलग हैं। दोनों के ही समर्थकों की लंबी चौड़ी फौज है। वसुंधरा राजे का जहां आदिवासी महिलाओं में ग्लैमर है, वहीं पायलट का युवा व गुर्जर समाज के मतदाताओं पर मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद वसुंधरा राजे भाजपा की मुख्य धारा से अलग हो गई। वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को पार्टी से अलग थलग करने का प्रयास पिछले 1.25 साल से चल रहा है। वसुंधरा के विरोधियों के हाथ में प्रदेश संगठन की कमान है। वे वसुंधरा राजे को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वसुंधरा राजे समर्थकों को पहले जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनों के पद से हटाया जा सका है और अब उन्हें पार्टी के फैसलों की भी जानकारी नहीं दी जा रही। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ चले ऑपरेशन लोटस के बारे में भी वसुंधरा राजे को जानकारी नहीं दी गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने पूरा अभियान चलाया। हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। वसुंधरा राजे और उनके समर्थक इस अभियान के खिलाफ थे। वसुंधरा राजे की जानकारी के बिना भाजपा की प्रदेश इकाई ने गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया, जिसके बाद उसे वापस ले लिया गया। इन सब कारणों के चलते वसुंधरा राजे पार्टी प्रदेश के नेतृत्व से नाराज है और वे अपनी नाराजगी भाजपा आला कमान तक पहुंचा चुकी है। अब वसुंधरा राजे खेमे ने तय किया है कि वे प्रदेश का दौरा करेंगी। इस दौरान वे समर्थकों की छोटी बड़ी बैठक लेने के साथ ही आम लोगों के साथ संवाद भी करेगी। सोशल मीडिया पर भी वसुंधरा राजे और उनके समर्थक सक्रिय रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत के साथ 35 दिन तक चले सियासी संग्राम के बाद सचिन पायलट ने एक बार चाहे अपने कदम पीछे खींच लिए हों, लेकिन वह राजनीतिक में खुद को प्रदेश में सक्रिय रखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। 7 सितंबर को जन्मदिन के बहाने पायलट समर्थक अपनी ताकत दिखाएंगे, फिर उसके बाद अगले माह वे प्रदेश का दौरा करेंगे। पायलट समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी, इंद्रराज गुर्जर और मुकेश भाकर युवाओं को जोड़ने में जुटे हैं। इनका मकसद है कि अगले 2 माह में प्रत्येक जिला स्तर पर युवाओं को अलग अलग संवाद कार्यक्रम में आयोजित किया जाए, जिसमें पायलट भी शामिल हो। ये रिपोर्ट इस बात को समझाने और समझने के लिए काफी है कि फील्ड चाहे कोई भी हो, हमेशा महत्व कुर्सी का ही रहता है। जब तक आप कुर्सी पर हो, लोगों के आपको सलाम मिलते रहेंगे। जैसे ही कुर्सी गई, लोग बगावत करना शुरू कर देते हैं। कुछ खुलेआम करते हैं तो कुछ पीठ के पीछे, और ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ। इस बीच ये दोनों भी लगे हैं अपनी पावर दिखाने में, चाहे कुर्सी हो या न हो। ये कहते हैं कि आज भी हम लोगों के दिलों में राज करते हैं। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में हमेशा अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।